अस्सलाम वालेकुम। एज़ पर प्रॉमिस आज हम स्टाइलिंग डिस्कस करेंगे आयना आसिफ की। और मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले उनका जो लेटेस्ट ड्रामा चल रहा है परवरिश। सो परवरिश ट्रेंड कर रहा है आजकल बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट स्टोरी एंड ऑल्सो बिकॉज आयना और समर दोनों की केमिस्ट्री और उनकी एक्टिंग स्किल्स पे भी। अब अगर हम आयना की परवरिश में स्टाइलिंग पे बात करें तो आयना की जो परवरिश में स्टाइलिंग है वो बहुत ही सिंपल है। अ सिंपल जेंजी स्टाइलिंग आई वुड से। शी इज़ वेयरिंग कुर्ताज और उसके साथ स्टॉलर्स होती हैं थोड़े से कुछ कुछ सीन्स में जहाँ पे वो अपनी यूनिवर्सिटी जा रही हैं। शी हैज़ वेरी लूज कर्ल्स और हल्का सा एक मेकअप होता है विद मिनिमल ज्वेलरी। अगर हम डिवीज़न के हिसाब से बात करें तो आयना की बाय एली जीन रॉयडन दो किस्म की उनकी बनती हैं। पहली मशरूम बिकॉज मोस्ट ऑफ आर ड्रेसेस हैव सिंपल कट एंड द कलर पैलेट इज़ रियली रियली म्यूटेड। और वो कोई भी बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं पहन रही, बहुत ही सिंपल सा अपना टच रखा हुआ है। और लेकिन इसमें वो 7 एलिमेंट ऐड करती हैं, मून एलिमेंट, जो कि होता है थोड़ा सा मिस्टीरियस, थोड़ा सा रिबेलियस। बाय चूजिंग स्कार्फ्स, आयना ने बहुत सिंपल कुर्ते पहने हैं, ज़्यादातर मोनोक्रोम है, और लेकिन जो उनके स्कार्फ्स हैं दे स्टैंड आउट। और वो उनकी थोड़ी सी जो रिबेलियस पर्सनैलिटी उनके करेक्टर में भी आती है, जो माया के करेक्टर में है, उसको शो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये येलो कुर्ता देख रहे हैं, इट हैज़ अ ग्रे स्कार्फ, ऊपर पिंक पे शी इज़ वेयरिंग अ लिटल स्किन टेक्सचर्ड ग्रे। सो डिफरेंट स्कार्फ्स और या कुछ सीन्स में हमने उनके प्रिंटेड स्कार्फ्स भी देखे हैं। दैट हाईलाइट्स हर मून पर्सनैलिटी, उनकी थोड़ी सी रिबेलियसनेस। ओके, आई एम नॉट गोइंग विद द स्कीम entirely, आई एम एडिंग अ टच ऑफ माई ओन टू इट। और एक और चीज़ जो आयना के उसमें है, उनके कुर्ते बहुत लूज़ फिट हैं। और जो कि चाहे उन्होंने उस सीन्स में दुपट्टे नहीं लिए हुए या नहीं है, शी इज़ लुकिंग हर एज बिकॉज ऑफ दोज लूज फिटेड स्ट्रेट कट कुर्ताज। आगे मैं बात करूँगी कि कहाँ पे उनका नहीं था ये चीज़, तो थोड़ी सी और लग रही थी उनकी एज के हिसाब से, बिकॉज दैट्स व्हाट जेंजीज आर ऑल अबाउट। दे आर अबाउट दोज लूज रिलैक्स्ड क्लोथ दैट लुक ब्यूटिफुल ऑन देम, जो कि शायद हमारे उससे एक जनरेशन आगे पीछे इतनी सूट ना करे। बट जेंसीज आर नोन फॉर देयर कंफर्ट। अगर हम स्टाइलिंग में मेकअप पे आएँ तो जो चीज़ मुझे आईना के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है कि परवरिश, आई थिंक इट्स वन ऑफ द ओनली ड्रामाज दैट आई हैव सीन जहाँ पे आईना का मेकअप ऐसे किया गया है कि उनकी नेचुरल ग्लो, उनका नेचुरल ब्यूटी जो है बहुत उभर के आई है। उनका ब्लश ऑन बहुत खूबसूरती से ब्लेंडेड है एंड इट्स क्लोज टू हर स्किन टोन। इसके साथ शी हैज़ न्यूड लिप्स। उनकी आइज़ को बहुत हैवी नहीं किया गया विद आर्टिफिशियल आई लैशेज़। और उनको ज्वेलरी भी बहुत कोई हैवी नहीं पहनाई गई। शी इज़ वेयरिंग ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू हर एज। अगर वो उनको 18-19 साल की एक स्टूडेंट के तौर पे दिखा रहे हैं हुज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हर स्टडीज़, तो उनकी ज्वेलरी जो है उन्होंने उसी हिसाब से शो की हुई है। अगर हम बात करें लूज स्कर्ट्स पे, इवन व्हेन शी इज़ वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स एट हर होम, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है उसमें ये कि वहाँ पे आईना का मेकअप ना होने के बराबर है। और दूसरी चीज़ ये कि उनके कपड़े जो हैं वो थोड़ी सी बैगी टच में, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग टू द जेंजीज। इससे पहले जो उनका एक ड्रामा आया था जो बहुत ट्रेंड किया था, मायरी, जिसमें उनका पहली दफ़ा आई थिंक लीड मिली थी। कंट्रास्ट टू दैट, मायरी में उनके कपड़े, जहाँ पे मैं लूज़ फिटिंग की बात कर रही हूँ, कि थोड़ी सी फिटेड शलवार कमीज़ें थीं, 3 पीस वो मोस्टली पहन रही थीं विद चौड़े चौड़े लॉन के दुपट्टे। और मैं समझ सकती हूँ करेक्टर डिमांड है क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव हाउस होल्ड दिखा रहे थे, और जिस तरह का था ऑब्वियसली अ हाउस होल्ड दैट फोर्सेस अ गर्ल टू मैरी एट अ एज ऑफ 14, वो मॉडर्न नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी ऑफ लग रही थी फॉर अ लिटिल गर्ल टू वेयर दोज क्लोथ्स, और शायद मेरे ख्याल से दैट वाज द थीम ऑफ द ड्रामा। और कुछ जगहों पे उनका मेकअप ज़्यादा था, लेकिन ज़्यादातर आई थिंक वो आयना ने ड्रामा प्लेन फेस के साथ ही किया है। तो यहाँ पे उनकी लुक, यहाँ पे भी उस ड्रामे में उनकी काफ़ी नेचुरल और वो बेबी लुक उनकी आ रही थी। अब इसके बाद जो उनके 2 ड्रामे ट्रेंड हुए, उनमें एक है जुड़वा और दूसरा उनका ड्रामा आई थिंक बदतमीज़ के नाम से है।
यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी थी वो ये कि उनकी लिपस्टिक के शेड्स और ब्लश ऑन्स बहुत हैवी रखे गए विद अ हैवी मस्कारा. दे वर ट्राइंग टू मेक हर लुक अकॉर्डिंग टू द करेक्टर्स एज, और उससे वो बहुत ओवरवेलमिंग लुक हो रही थी. ऑल्दो द वार्ड्रोब, आई लव द वार्ड्रोब, स्पेशली जो जुड़वा में ज़ारा की वार्ड्रोब है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ माउंटेन विच इज़, जो हम कह चुके हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है. फायर, जो ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ बोल्ड पर्सनैलिटी विथ रिचर फैब्रिक्स, थोड़ा सा शिमर, बोल्ड कलर्स, जो कि हम देख रहे हैं ज़ारा की ज्वेलरी थोड़ी सी उन्होंने हैवी गोल्डनिश ग्लिटरी सी रखी थी. और इसके साथ साथ मून भी था अंदर, यानी शी वॉज ऑल्सो ब्रेकिंग ट्रेंड्स. जैसे सेंटर पिक्चर में हम देख सकते हैं शी इज़ वेयरिंग टू प्रिंट्स जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि क्योंकि शी स्टिल अ चाइल्ड एंड शी वॉज स्टिल अ चाइल्ड व्हेन शी वॉज पिक्चराइजिंग इट, मे बी अराउंड 15 years old, तो उस हिसाब से उनका मेकअप जो है बहुत ज़्यादा डार्क था एंड इट वॉज नॉट अलाइनिंग विद द जेंजीज दीज डेज. और साथ ही साथ हर हेयर वर हैविली कर्ल्ड. अगर हम इन चीज़ों को निकालें, बहुत सारी वार्डरोब उन्होंने अपनी जुड़वा से रिपीट की है परवरिश में, बट इट लुक्स नेचुरल इन परवरिश. इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ आयना एंड माया. और उसकी वजह यही मेकअप डिफरेंस है कि बहुत हैवी बेस नहीं है जैसे उनकी जुड़वा में थी, बहुत हैवी आईलैशेस नहीं है. साथ उनकी लिपस्टिक बहुत न्यूट्रल है एज़ कम्पेयर टू रेड और शॉकिंग पिंक, इन शेड्स की नस्बत. बट ओवरऑल द वार्ड्रोब आई लव्ड इट. और मेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हुआ है, बट आई वुड से नॉट अप्रोप्रिएट टू हर फेस राइट नाउ बिकॉज शी हैज़ अ लॉट ऑफ बेबी फैट ऑन हर फेस विच इज़ गिविंग हर दैट क्यूट लुक. तो उस हिसाब से इतना ओवरवेलमिंग मेकअप अभी उनके हिसाब से थोड़ा सा सूटेबल नहीं था. So that's it for today, and thank you. If you want more videos, please do subscribe.